तो अब मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं, एक बात मैं बता दूं, मेरे पास हिंदी डाइस के एक बहुत सफल हस्ताक्षर भाई भूषण त्यागी जी मौजूद हैं। ये बनारस से हमारे बीच में आए हैं। अदम गौंडवी के 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाबे भूषण त्यागी से कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। अभी आपको हासिम फिरोजाबादी साहब बस मेरे बाद ही वो आएंगे जी। आप बैठ जाएं, हम बहुत ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि लगभग 2:30 बज चुके हैं। हाँ अच्छा, हमारे हासिम भाई ने कहा कि आप शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सही नहीं बात। तो ये रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। आप शुरू आप करिए ना, शुरू हमारे आदरणीय सदर मोहतरम, हमारे बैठे हुए सभी शायरगण एवं हमारे चिंकू यादव जी, और जो लोग पीछे से आगे आना चाहते हैं आ जिनको जाएं, हमने अपनी कुर्सी के साथ आगे आके बैठ जाएं। मैं वादा करता हूं कि जितनी देर तक माइक पर रहूंगा, आप जितनी बेदारी से सुन रहे हैं, बहुत जिंदा दिल आप श्रोता हैं, बहुत अच्छे श्रोता आप लोग हैं। भूषण भाई लेकिन शुरू करें। देखें, मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले जी। कि भूखा दिखाई दे नंगा दिखाई दे, भूखा दिखाई दे न नंगा दिखाई दे, भूखा दिखाई दे न नंगा दिखाई दे, कोई फसाद और न दंगा दिखाई दे। वाह वाह वाह। तो देखूं जिधर उधर दिखे बस देशभक्त लोग, और सबके घरों पे प्यारा तिरंगा दिखाई दे। सबके घरों पे प्यारा तिरंगा दिखाई दे। और देखें, बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पर आई थी। जो बात नहीं हुई वह मैं कहने जा रहा हूँ। इस देश में माताओं का जो किरदार है, जो चरित्र है, जो त्याग है, मैं सच्ची घटना सुनाता हूँ। अभी तक वो बात नहीं हुई। हमारे उत्तर साइड में चाइना हमारी ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों जब गलवान का युद्ध हुआ था ना, संघर्ष हुआ, तो एक माता का त्याग बताता हूं। बूढ़ी माता को देखने उसका सैनिक बेटा आया था और वह बीमार थी। अचानक जब गलवान में संघर्ष हुआ तो वह अपनी माता के पास गया कि टेलीग्राम ऐसा आया है और टेलीफोन पर हमको बटालियन में बुलाया गया है। माता ने जो कहा आप तक पहुंचा रहा हूं। देखे पंक्तियां जी। स्वागत। कि माँ वतन संकट में है कैसे बताऊं, कि माँ वतन संकट में है कैसे बताऊं, बिन कहे कुरुक्षेत्र में मैं कैसे जाऊं। छुट्टियों के बीच ही पैगाम आया, मुझको भारत माँ ने है वापस बुलाया। और यहाँ पर ममता तुम्हारी रोकती है और वहाँ उसकी आंख मुझको ढूंढती है। और मैं इसी उलझन में हूँ, किसको हंसाऊं, तेरे आंसू पोंछ दूं या वहाँ जाऊं। वाह वाह वाह। तेरे आंसू पोंछ दूं या वहां जाऊं। तो हंस के माता ने कहा, सुध इधर आओ, अपने माथे को जरा नीचे झुकाओ। पुत्र तेरे शीश को फिर चूम लूं मैं, तेरा बचपन याद कर फिर झूम लूं मैं। पास आ जा आज तुझको प्यार कर लूं, और बचपन की तरह तू रूठ जा मनुहार कर लूं। और सच है बूढ़ी देह का तू ही सहारा, और सच है जर्जर नाव का तू ही किनारा। मगर तुझको रोक कर मैं क्या करूंगी,
और किस तरह भारत का कर्जा मैं भरूंगी, वाह वाह वाह, किस तरह भारत का कर्जा मैं भरूंगी। इसलिए हे पुत्र जाओ उम्र की कुछ भीख लेकर, और फिर मिलूं या ना मिलूं अंतिम हमारी सीख लेकर, कि मेरे बेटे किसी भय से हमारी आंख मत देना, आहा, मेरे बेटे किसी भय से हमारी आंख मत देना, तुम्हारे हाथ मेरी साख है ये साख मत देना। अगर मुश्किल हो राहों में तो बेटे हौसला रखना, भले ही जान दे देना मगर लद्दाख मत देना, भले ही जान दे देना मगर लद्दाख मत देना। और अंतिम बात अपनी रख करके आपके बीच से विदा लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं 40 वर्षों से मंचों पर घूम रहा हूँ, इसलिए कब क्या सुनाना चाहिए नहीं सुनाना चाहिए मुझे मालूम है। अंतिम एक जनगीत सुना करके आपके बीच से विदा होना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। जनगीतों का रचनाकार हूँ और अपने देश में आजकल एक नई प्रथा चल पड़ी है। जी बड़े भाई, पहले भी आपस में झगड़े होते थे जी, पहले भी आपस में झगड़े होते थे, लेकिन आपस में बैठ करके हम लोग सुलह सपाटा कर लिया करते थे जी। लेकिन आज जब दो आदमियों में झगड़ा होता है ना, सामने वाला कहता है चुप रहो वरना सुबह का सूरज नहीं देखोगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। जान लेने की एक नई परंपरा चल पड़ी है। कोई आतंकवादी बन के जान ले रहा है, कोई उल्फावादी बन के जान ले रहा है, और कोई माओवादी बन के जान ले रहा है, कोई नक्सली बन के जान ले रहा है, और कोई माफिया बन के जान ले रहा है। अब इस देश पर कोई जान देने की बात नहीं करता, अब इस देश पर कोई जान देने की बात नहीं करता। तब जिन लोगों ने इस देश को अपना बलिदान करके आजाद कराया, अगर आज वो जन्नत में बैठे हुए हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाकुल्ला खान हो, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। एक दिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा भगत सिंह अपने प्यारे देश को देख रहे हो? कहाँ पंडित जी देख रहा हूं, बहुत गलत दिशा में जा रहा है। कहा तुमने कुछ किया कि ऐसे ही बलिदान किया था अपना? कहा किया है ना, हमने एक चिट्ठी हिंदुस्तान में भेजी है भूषण त्यागी के पास। भूषण त्यागी पूरे देश में उस चिट्ठी को बांट रहे हैं। हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और लोग सही रास्ते पर आ जाएं, फिर देश एकता को, समृद्धि को और शौर्य को प्राप्त हो। मैं कुछ नहीं कह रहा, भगत सिंह कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, देश की समस्याएं भी आएंगी, समाधान भी आएगा, आपके हाथ खुलने चाहिए। इसलिए मैं सुना रहा हूं, स्वागत है, स्वागत है कि पत्र दे रहा है भगत सिंह हो आपको, पत्र दे रहा है भगत सिंह हो आपको, और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने है तुम्हें दूध पिलाया, और भारत माता ने ही आंचल में है सुलाया, तो भाइयों ने भाई का दुलार दिया है, और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है। तो ऐसी गलती कौन अपने माता से हुई, और ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई, कि भाइयों का आप गला काटने लगे और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। अरे माता का पवित्र अंग बांटने लगे। तो मांगना था मांग लेते आन चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। सबके हाथ खुलने चाहिए। सही बात कि कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो देखिए अब समस्याएं शुरू होती हैं, समाधान भी शुरू होता है कि सुन रहा हूं जातियों में बट रहे हैं लोग, और धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग, और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे, और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपी या बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे यूपी या बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो।
तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे, और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे। अरे पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा, और भारत माँ की आंख का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, यह भी समस्या है जी कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जात में बटे तो भाई फूट जाओगे, और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे। अरे प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। अरे फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया, और चढ़ती जवानी में मैं सूली चढ़ गया। तो चढ़ती जवानी की कसम मैं दे रहा हूं, और अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा हूं। तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं, और भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं। अरे भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं। तो नौजवानों देश के लिए आगे बढ़ो, और दुश्मनों की छातियों पर पांव धर चढ़ो। अरे भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है, अरे भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है। अरे शीश कट जाए फिर भी झुकाना नहीं है, अरे शीश कट जाए फिर भी झुकाना नहीं है। तो यही जान करके हमने प्राण गंवाया, और भारत माँ की गोद में मैं खेल न पाया, और स्वर्ग में बैठा हूँ भारत पे निगाहे, और फिर से हिंदुस्तान में आने की चाहे। अरे मुझको कश्मीर की घाटी बुला रही, और गंगा के कछार की माटी बुला रही। अरे गंगा के कछार की माटी बुला रही। तो फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए, अरे फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। और आखिरी पैरा लिखा उन्होंने चिट्ठी में, जो एक ऐसा यथार्थ जो आज आपके सामने खड़ा है। मैं 20 वर्षों से इस बात को कह रहा हूं, लेकिन आज वो यथार्थ आपके सामने आ गया है। भगत सिंह ने देखें क्या कहा कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, और एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे अमरीका किसी का भी यार नहीं है, और उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है। अरे असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है, और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है। तो भाई मेरे चीन का गुरूर तोड़ दे, और उसकी भारी ताकत का सुरूर तोड़ दे। अरे वरना हमको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा, और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। अरे दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही है, यही दान चाहिए। अरे याचना यही है, यही दान चाहिए। अरे याचना यही है, यही दान चाहिए। और सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। और जाते जाते दो पंक्तियां कि किसी को प्यार की शहनाइयाँ बुलाती हैं,
किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं। किसी को प्यार की शहनाइयाँ बुलाती हैं, वाह। और किसी को यार की तन्हाइयाँ बुलाती हैं। वाह वाह वाह। किसी को यार की तन्हाइयाँ बुलाती हैं। हम जवान हैं, शहादतों का है जज्बा। हम जवान हैं, शहादतों का है जज्बा। हमें तो चीन की अंगड़ाइयाँ बुलाती वाह, वाह, हैं। वाह, वाह, वाह। हमें तो चीन की अंगड़ाइयाँ बुलाती वाह, वाह, हैं। वाह। जय हिंद, जय भारत।